हुआ ऐसा कि राम ने जब धनुष को तोड़ दिया, धनुष टूटने की आवाज विश्वामित्र के कान में पड़ी, तो तपस्या छोड़ करके दौड़े 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 जनक के दरबार में पहुंचे। जनक जी के दरबार में जब परशुराम पहुंचे, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा परशुराम संवाद क्योंकि समय कम है। अगर परशुराम संवाद में ज्यादा तक देर तक बोलूंगा तो काफी समय लग जाएगा। वैसे खूब अच्छी तरीके से मैं परशुराम संवाद कहता हूं, ज्यादा नहीं, चंद लाइनों में संक्षेप में। विश्वामित्र सभी राजकुमार देख करके दंग रह गए। परशुराम कहने लगे, जनक जी तुम्हारे दरबार में ये भीड़ भाड़ कैसी है, कैसी है? जब जनक जी कुछ नहीं बोले, टूटे हुए धनुष पर परशुराम की नजर पड़े। भैया परशुराम के क्रोध को कौन रोकने वाला था? आंखें लाल पड़ गईं। जनक जी से कहने लगे, ऐ जनक! कि बतला दे मुझको हे राजा, किस धनुष ये किसने तोड़ा है? रखने लल्ला मौत से नाता जोड़ा है। तेरी उस खुशियों के, तेरी इस खुशी के आंगन में लाशों के ढेर लगा दूंगा। कोई नहीं कुछ बोला तो राम उठे, राम कहने लगे, हे विप्रदेव, नाथ संबोधन भंजन हारा हुए कोई एक दास तुम्हारा।
आपका कोई एक दास है, उसने इस धनुष को तोड़ा है। परशुराम कहने लगे नहीं, अरे दास तो वो होता है जो दासों जैसे काम करे। अरे शिव जी का धनुष तोड़ करके उसने अपनी मौत को बुलावा दे दिया। राम इतनी सुन के राम तो बैठ गए भैया। लक्ष्मण उठे, ए बाबा क्या कह रहे हो? जिसने धनुष तोड़ा क्या करोगे? कि करना है सो मुनिवर कर लो, ये धनुष राम ने तोड़ा है। और धनुष तोड़ कर रघुवर ने सीता से नाता जोड़ा है। आप इसे धनुष कह रहे हो? हे नाथ धनुइया बहुत तेरी, और तोड़ी है हमने बचपन में, पर ऐसा क्रोध कभी न किया भृगुवंशी नरनाहर तुमने। और आप कह रहे वीर, ये जानू तुम कितने हो वीर, इसका परिचय दिखलाया है। माता का शीश काट करके क्या तुमने नाम कमाया है। ब्राह्मण तो केवल ब्राह्मण होता, और खाने का स्वाद जानता है। खाने पीने की वस्तु का वो बाबू स्वाद खूब पहचानता है। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े, तब तुम कबू नाराज न भये। जा सड़े हुए धनुष के लिए इतना मोह क्यों जता रहे हो कि बहुत धन ही तोरे लड़काई, कबहू न असर से की न गुसाई। चलिए एक नजर डाल लेते, समय तो वैसे में ज्यादा होएगा, हमें जो लगता है आज कन्हैया को जन्म हो पाएगा कि ना। अरे रात तो है जान दो। ऐसा हुआ, अब मैं बता रहा हूं कि जनक लक्ष्मण ने बचपन में कहा धनुष तोड़े। ध्यान दे करके सुने। एक बार 21 बार जब क्षत्रियों से ये पृथ्वी हीन कर दी परशुराम ने, तो उनके धनुष ले जा करके अपनी कुटिया में जमा कर लिए। पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण बना करके भगवान विष्णु के पास पहुंची, कहने लगी प्रभु मेरी रक्षा करो वरना मैं रसाता लोक को चली जाऊंगी। भगवान विष्णु बोले बात क्या है? तो देवी ने जवाब दिया कि परशुराम जी ने अपनी कुटिया पे बहुत सारे धनुष इकट्ठे कर लिए हैं, मैं उनका भार सह नहीं पा रही हूँ। अगर तुमने शीघ्र ही उद्धार नहीं किया तो मैं रसाता लोक को चली जाऊंगी। तो भगवान विष्णु ने शेष जी को एक छोटो सा बेटा बनाए के दियो, कही कि जे तुम्हारा कार्य पूरा कर देगा। तो पृथ्वी मैया एक स्त्री का रूप धारण करके उस बेटा को लेकर के परशुराम की कुटिया पे पहुंची। हाथ जोड़ करके कहने लगी हैं ऋषिवर मैं आपकी कुटिया पे कुछ दिन रहना चाहती हूँ। परशुराम कहने लगे बेटिया तुम रहना चाहती हो तो बनी रहो। पृथ्वी कहने लगी महाराज मैं बनी तो रहूंगी, परंतु तुम्हारे क्रोध के कारण मैं बड़ी शर्मिंदा हूं। मतलब पृथ्वी कहने लगी तुम्हें क्रोध ज्यादा आता है,
अगर मेरो लड़का का जो गलती कर दे तो एक बार माफ कर दियो। परशुराम कहने लगे चलो एक बार माफ कर देंगे। एक दिन परशुराम चले गए, सुंदर अवसर पाकर के वही छोटो सो लड़का कुटिया में धस गए। जितने धनुष थे धीरे 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 सब तोड़े गए। परशुराम लौट के आए, टूटे हुए धनुष देखे, आंखें लाल करके बोले ये किसने धनुष तोड़े हैं? तो पृथ्वी मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज मैं लला ने तोड़ दें, मैंने तुमसे पहले ही वचन मांग लो कि एक गलती जाके माफ कर दियो। तो परशुराम बोले देख तू अभी इसी वक्त मेरी कुटिया से चली जा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पृथ्वी मैया सोचने लगी अब का मैं काम बनेगो चाहे कच हो इस बने रहा। पुत्र को लेकर के पृथ्वी मैया चली आई तो बहे बात लक्ष्मण जी याद दिलाए रहे कि बहु धन ही तोरे लरकाई, कबहु न असर सकी न गुस्सा। परशुराम कहने लगे अरे मूर्ख बालक, उन धनुषों जो धनुष थे क्या इस धनुष की उन धनुषों में गिनती कर रहा है? परशुराम बोले अरे तू मेरी नजरों से दूर हट जा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे सभा के लोगों इसे समझाते क्यों नहीं हो? अरे कहीं हो न जाए अनर्थ किसी का। थोड़ी फरमाइश आई है, हमारे राजेंद्र भैया गोस्वामी एका से आए हुए हैं और रवि उन्होंने कहा कि एक फिल्मी तर्ज पे सुना देना, तो सुना रहा हूं, चलिएगा। अरे कहीं हो न जाए अनर्थ किसी का, और लहू चाटता है फरसारसी का, फरसारसी का ये बच्चा। अरे ये बच्चा अटक रहा है, मेरे दिल खटक रहा है। बच्चा अटक रहा है, मेरे दिल खटक रहा है। जब कहा कि ये बच्चा अटक रहा है, मेरे दिल खटक रहा है। अरे इसे हटाओ, मैंने इसे फरसा से 21 बार ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन कर दिए। तो लक्ष्मण आगे बढ़े, बोले क्या कह रहे हो डुकरू? 21 बार तो मैंने और कुछ नहीं करो, हम बताएं क्या करो? कि अपने ही हाथ से और बुझाए डारी सम्मा, बुझाए डारी सम्मा। और इन हाथन से बेरे बेरे आगे क्यों बढ़ा रहे हो? और अपने ही हाथ से तो मारे डारी अम्मा।
लक्ष्मण आगे बढ़े और आगे बढ़ करके बोले हैं, इतना क्रोध मत करो, हम तुमसे किसी से डरते नहीं हैं। और लक्ष्मण बोले कि भाषण न दे कर उत्सव गरम कीजिए, और बिलबिला रहे हो क्यों शर्म कीजिए। इस गाने में एक विशेष बात है। पग पग प प प द नि द प म रे म रे म म म रे द प म ग ग म प म प द द द द नि द प म ग रे सा। बिलबिला रहे हो शर्म कीजिए, बिलबिला रहे हो शर्म कीजिए, बिलबिला रहे हो शर्म कीजिए। बिन बुलाए आए थे अपने आप जाइए, बिन बुलाए आए थे अपने आप जाइए, वीरों की सभा में या आंख ना दिखाइए। वीरों की सभा में रुको थोड़ा बोला, रुको थोड़ा बोला, नरम कीजिए, बिलबिला रहे हो क्यों शर्म कीजिए, बिलबिला रहे हो क्यों शर्म कीजिए, बिलबिला रहे हो क्यों शर्म कीजिए। भक्तों, लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत बड़ा है, क्षमा चाहूंगा मैं, समय का थोड़ा अभाव देखते हुए। राम उठे, राम कहने लगे, हे परशुराम जी, हम आपसे नहीं, आपके पास ऐसा कुछ है उससे बहुत डरते हैं। अपने सीने पर वक्षस्थल पर भृगु चिन्ह जब दिखाया तो परशुराम कहने लगे कि मैं मान जाऊंगा, विष्णु का दिया हुआ मेरे पास धनुष है कि राम रमापते कर धन लेऊ, खेचो चाप मिटे संदेहु। तो राम ने धनुष लिया, परशुराम ने राम के हाथों में धनुष थमाया। उसी समय देत चाप आप चढ़ गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम श्री राम का गुणानुवाद करते हुए उस सभा से चले जाते हैं। इधर भैया खुशी की लहर सभा में दौड़े, सखियों की ओठों पर हंसी आई। सीता जी की सहेली सखियां बोली हैं सीता से, बहना और क्या देख रही हो, राम के गले में माला डालो। तो सखियों ने इशारा किया, अरे सखियों ने ऐसे इशारा किया, इशारा किया, और बरमाला डालो बना लो पिया। इशारा किया, बरमाला डालो बना लो पिया। अरे सखियों ने ऐसे इशारा किया, इशारा किया, और बरमाला डालो बना लो पिया। इशारा किया, बरमाला डालो बना लो पिया। तेरे बरना के सहरा सो है, त्रिवर्णा के सेहरा सोवे,
और परमाला डालो बना लो मियां। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जाकर के सीता जी ने राम के गले में माला डाली। लक्ष्मण बोले भैया झुक मत जइयो। सखियां गीत गाए रहे हैं कि झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है। लक्ष्मण ने देखा कि भैया झुक नहीं रहे, जैसे ही पैर छुए राम ने झुक करके लक्ष्मण को उठाया। अवसर सुंदर मिल गया, सीता जी ने माला डाल दी। उसके बाद राम ने डाली। इधर सतानंद जी ने कहा है जनक जी से कि देखो जनक जी, तुम्हारे आंगन में 4 बिटिया हैं, उधर 4 महाराज दशरथ के लड़का है, 2 तुम्हारे भैया के। पत्र लिख करके दशरथ को भेजो, जो 2 लड़का रह गए उन्हें दूल्हा बनाए के लाए। तो उसी समय भैया पत्र लिख के दशरथ को भेजा। जो 2 लड़का घर पे रह गए थे भरत और शत्रुघ्न, उनको दूल्हा बना करके लाए, सुंदर से जन्मा से बारात ठहराई। भगवान श्री राम का विवाह सीता जी के साथ में हुआ, मांडवी का भरत के साथ, सुकृति का शत्रुघ्न के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ में हुआ। भक्तों, जब राम कलेवा के लिए भगवान श्री राम चारों भाई गए हैं, तो भगवान श्री राम के साले का नाम था लक्ष्मी निधि। भगवान श्री राम की सरेज का नाम था